अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। एचटीएमएल के चैप्टर 24 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस चैप्टर में हम अपने लेआउट को जो कंप्लीट करेंगे, पिछले ट्यूटोरियल में हमने उसका मार्कअप बनाया था, इस ट्यूटोरियल में हम उसको इमेजेस और सीएसएस की मदद से स्टाइल्स वगैरह अप्लाई करेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो लेआउट्स ओपन हैं, एक जो फाइनल है वो मेरे पास यहाँ पे ओपन है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने इमेजेस भी ऐड कर दी हैं और सीएसएस की मदद से इसमें जो भी स्टाइलिंग वगैरह करनी थी वो हमने इसमें कर दी है। मेरे पास यहाँ फोटोशॉप वर्जन भी ओपन है। मैं यहाँ पे फोटोशॉप वर्जन ओपन करता हूँ और कंट्रोल एच प्रेस करके ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो फोटोशॉप की पीएसडी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने एचटीएमएल में कन्वर्ट किया है और ये तकरीबन तकरीबन उस सेट के बिल्कुल वैसी दिख रही है। और मेरे पास यहाँ पे हमारा जो मार्कअप है वो मौजूद है, जो कि हमने चैप्टर 23 में मार्कअप बनाया था विदाउट सीएसएस, विदाउट इमेजेस। तो इस चैप्टर में हम इसको इमेजेस भी ऐड करेंगे और सीएसएस की मदद से इसमें स्टाइल्स वगैरह भी अप्लाई करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे कोड एडिटर की जानिब। मेरे पास यहाँ पे एडिटर है, हमारे पास यहाँ पे वो बेसिक जो कोडिंग है वो मेरे पास यहाँ पे ओपन है। और मैंने यहाँ से क्लिक करके हमारा जो डायरेक्टरी है जहाँ पे हमने ये फाइल्स तमाम सेव की हुई है वो मैंने ओपन कर ली है, ताकि हमें इमेजेस वगैरह के नाम, सी एस एस स्टाइल शीट्स के नाम वगैरह पता चल सकें और हम इनको यहाँ पे हमारे कोड में ऐड करते जाएं। और मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप है सब, जिससे हम यहाँ पे इमेजेस वगैरह क्रॉप करेंगे, स्लाइस करेंगे और हम इसको हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे, ओह सॉरी वेबसाइट में ऐड कर देंगे। चलें तो बढ़ते हैं हमारे फोटोशॉप की जानिब। और मेरे पास यहाँ पे स्लाइसिंग का एक टूल है, स्लाइस टूल जिसे कहते हैं। इसकी मदद से यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो वेबसाइट्स वगैरह के डिज़ाइन बना के उसको स्लाइड्स करके और उसको बाद में कोडिंग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ खास इमेजेस मौजूद नहीं है। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5 इमेजेस हैं, ये लोगो है, स्लाइड है और हमारे पास ये 3 जो हैं दूसरी इमेजेस हैं, जिनको हम आराम से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे लोगो है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा थंबनेल लार्ज कर देता हूँ कि आपको नज़र आ सके। मेरे पास यहाँ पे लोगो है, आप देख सकते हैं, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और इस लेयर के ऊपर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो चुका है। और मैं क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर सिलेक्शन हो जाएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप कंट्रोल सी प्रेस करके और कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू पेज बना देता हूँ, जिसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लोगो पेस्ट हो गया और मैं इसको अब बैकग्राउंड इसका जो है वो हाइड करूँगा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं ख़राब हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आपको नज़र आए, आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो, तो मैं यहाँ से इसको लोगों को ड्रैग करके ले आता हूँ। आप देखते हैं ड्रैग हुए लोगों में और उसमें काफ़ी फ़र्क है। मैं इसे ऐसे हटा देता हूँ और इसको जो है मैं थोड़ा सा क्रैप करूँगा ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल सके। चलो जी, बैकग्राउंड में इसका हाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड इसका नहीं चाहिए। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ एज अ PNG, सेव फॉर वेब। मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल में और सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब से मैं यहाँ से इमेज जो है वो चेंज कर दूँगा PNG24 और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा हमारे इमेजेस के फोल्डर में, चैप्टर 24 में। मैं इसका नाम रख देता हूँ logo.png, सेव। और मैं अब इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे स्लाइड इमेज की जानिब, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्रेस करके इस पर भी वैसे ही सिलेक्शन करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू पेज बना देता हूँ और उस पर इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। अब दोबारा मैं फाइल, सेव फॉर वेब। और अब हम क्योंकि ये इस इमेज को PNG में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं, अगर हम इसको PNG24 में सेव करते हैं तो इसका साइज़ होगा 600 KB। तो 600 KB बहुत बड़ा साइज़ है वेबसाइट के लिहाज से। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ JPEG में। JPEG में इसका साइज़ अगर हम क्वालिटी इसकी डाउन करके 50% पे ले आते हैं
तो इसका साइज़ होता है 96। अगर हम इसकी क्वालिटी 100% करते हैं तो इसका साइज़ होता है 255 KB। तो हम इसको जिफ में करके देखते हैं कि जिफ में इसका साइज़ क्या है। जिफ में भी इसका साइज़ हाई आ रहा है तो मैं जेपेग पे जाऊंगा और इसको सेव कर दूंगा 50% पे, क्योंकि 50% पे क्वालिटी में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा और हमारी इमेज जो है वो सही नज़र आ रही है। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। 87 भी काफ़ी हाई साइज़ है वेबसाइट की इमेजेस के हिसाब से, तो इतना साइज़ चलेगा। फ़िलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ, बाद में हम इसको देखेंगे किस तरीके से जो है हम ये इमेजेस का साइज़ वगैरह जो है वो कम कर सकते हैं। मैं इसको स्लाइड वन के नाम से सेव कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 इमेजेस जो मौजूद हैं, इनको भी मैं स्लाइस कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा, उसको पेस्ट करके इस तरीके से इसकी तो इसको मैं 50% पे रखूँगा, क्योंकि 100% और 50% में कुछ ख़ास क्वालिटी पे फ़र्क नहीं आ रहा। इमेज 1, चलो जी, अब इमेजेस मेरे पास सेव हो गए हैं। मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। चलो जी, अब मैं इसको बंद करता हूँ फोटोशॉप को और हमारे कोड एडिटर की जाने बढ़ता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लोगो ऐड कर देते हैं। आपको याद होगा कि हमने इस मार्कअप में लोगो जो है हमने फ़िलहाल H1 के टैग में डाल दिया था और हमने कहा था कि चलो लोगो बाद में इमेज के तौर पे इमेज में ऐड कर देंगे। तो हम सबसे पहले लोगो को ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे इमेज टैग टाइप करूँगा और इमेज ऐड करता हूँ, images स्लैश लोगो डॉट png, और इसका जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, गुड स्पेस लोगो। चलिए जी, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब मैं ओपन करता हूँ हमारा पेज और उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास लोगो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे मेन्यू की जानिब, जो कि नेविगेशन में हमने यहाँ पे ऐड किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टाइल शीट बना लेते हैं जिस पे हम इसको इसके इफ़ेक्ट वगैरह जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ style.css के नाम से। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे 960 और रीसेट और टेक्स्ट की भी CSS मौजूद हैं, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ी थी। आई थिंक चैप्टर 22 था या चैप्टर 21 था, जिसमें हमने 960 ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो यही 960 ग्रिड सिस्टम जो है हम हमारी इस वेबसाइट पे भी अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैंने रीसेट टेक्स्ट और 12 कॉलम जो CSS है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही कॉपी कर लिया। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम पढ़ते हैं हमारे 960 ग्रिड की तरफ। क्योंकि ये पेज अगर आप फोटोशॉप ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि ये 960 ग्रिड 960 विथ पे बनी हुई है, तो ज़ाहिर है कि स्क्रीन के जो है सेंटर में आएगी। तो हम सबसे पहले जो स्टाइल शीट्स हैं उनको लिंक कर देते हैं। मैं यहाँ पे हेड में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लिंक। अगर आप ड्रीम व्यूवर या फिर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें जेन कोडिंग जो है वो शामिल है, तो आपको एक शॉर्ट की दी गई होगी। जेन कोडिंग में टैब है, ड्रीम व्यूअर में भी मेरे ख्याल से टैब है, और दूसरे अगर एडिटर हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करके ये मालूम कर सकते हैं कि उनकी शॉर्ट की क्या है। क्योंकि मेरी शॉर्ट की कोमोडो में नहीं है फ़िलहाल, कोई इसकी शॉर्ट की नहीं आई,
तो मुझे यहाँ पे टूल्स में जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टाइल शीट की लिंक है वो तमाम आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ स्टाइल .css। चल जी, इसी तरीके से मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँगा और ये तमाम हमारे जो स्टाइल शीट्स हैं उन सबको मैं लिंक कर देता हूँ। स्टाइल के बाद आएगा 960 12 कॉल, उसके बाद रीसेट एंड फाइनल टेक्स्ट। चलिए जी, टेक्स्ट और रीसेट ऐड करने के बाद अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप इसमें कुछ ख़ास फ़र्क महसूस करेंगे। मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा, उप्स, कुछ नहीं हुआ। देखते हैं कि हमने इसको सही से ऐड किया भी है कि नहीं। बिल्कुल हमने सही से ऐड नहीं किया इसको, क्योंकि CSS जो है वो हमारे CSS के फोल्डर में ऐड पड़ी हुई है और हमने इसको यहाँ पे CSS का फोल्डर दिया ही नहीं है। तो CSS/CSS। चलिए, अब आपको इसमें खासा फ़र्क जो है महसूस होगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट और रीसेट स्टाइल शीट थी उसने अपना काम कर दिया यहाँ पे, और हमारे पास कुछ काम जो है वो हमारे ग्रिड सिस्टम ने भी किया। तो बढ़ते हैं हमारे 960 ग्रिड सिस्टम की तरफ। मैं यहाँ से जो हमारा सोर्स कोड है वो यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखते हैं कि हमारा जो स्टाइल शीट है उसमें 960 ग्रिड सिस्टम को ओपन करूँगा। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वेबसाइट है वो एक्चुअली सेंटर में है क्यों नहीं। हालांकि हमने इसके ऊपर जो है वो कंटेनर का जो क्लास है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो देखते हैं कि 960 में कंटेनर का क्लास क्या है। 960 में कंटेनर का क्लास है container_12, जिससे ये इसकी जो विड्थ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 960 ऐड है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। तो मैं यहाँ पे कंटेनर को चेंज करके कंटेनर 12 कर देता हूँ, सेव। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी वेबसाइट जो है वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ एक और इशू है, क्योंकि हमारा जो ऑसम वर्क है उसको हमारे इसके नीचे होना चाहिए था। ये जो बॉक्सेस हमारे हैं वो VR के नीचे, और हमारा जो फुटर है उसको भी नीचे ही होना चाहिए था, लेकिन ये इसके साथ ही आ रहा है। आपने 960 ग्रिड सिस्टम में पढ़ा होगा कि इसकी एक जो क्लास है क्लियर फिक्स की, उससे ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे जाके ऐड कर देता हूँ ऑसम वर्क के बिल्कुल ऊपर डिव क्लास क्लियर फिक्स। और इस डिव को मैं खाली रखूँगा। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये जंप करके नीचे आ जाएगा। और हमारे पास फुटर में भी ये सही मसला आ रहा है, तो फुटर में भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको बिल्कुल यहाँ पे फुटर के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऊपर ऐड कर देता हूँ, ताकि हमारा जो फुटर है वो भी नीचे आ जाए। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे मेन्यू की जानिब। नेविगेशन जो है हमारा वो यहाँ पे होना चाहिए था। तो मैं जाता हूँ कोऑर्डिनेट की तरफ, फिर इसको ऊपर करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जो नेविगेशन है उसमें मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ। और इस क्लास को मैं अप्लाई करता हूँ ग्रिड 4। और हमारा जो और हम यहाँ पे देते हैं क्लास ग्रिड 8। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जंप करके यहाँ पे आ गया है। और अब हम इसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे स्टाइल शीट जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है वहाँ पे मैं कॉल करता हूँ नेव UL और LI। मेरे पेज में एक नेविगेशन है, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर एक लिस्ट आइटम है। एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लिस्ट आइटम को कॉल कर लिया है। तो तमाम जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे नेविगेशन में वो तमाम के तमाम ये पकड़ लेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। चलिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और ये
अब देख सकते हैं कि ये इनलाइन हो गया है। और अब मैं यहाँ पे हमारा जो एंकर टैग है उसमें जो टेक्स्ट डेकोरेशन है डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट ब्राउज़र की, वहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो हम फोटोशॉप में हमारे लेआउट में देख के इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मैं ऐसे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करके हमारा जो कलर है 6C6C6C वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और चलिए मैं यहाँ पे हैश पर प्रेस करूँगा और इसको कलर को अप्लाई कर दूँगा इस तरीके से। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तब देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कलर है वो अप्लाई हो चुका है। और अब मैं चाहता हूँ कि कोई इसके ऊपर अगर माउस लेकर जाए तो ये अंडरलाइन हो, तो हम यहाँ पे सुडो क्लच का इस्तेमाल करेंगे। ये भी हम पढ़ चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर में, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। चलें जी, ये भी हो गया। और अब हम इसके ऊपर कुछ मार्जिन अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मार्जिन टॉप, बल्कि नेविगेशन पे मैं अप्लाई करना है। नेव मार्जिन टॉप 5px। देखते हैं कि हमारा इससे तो बल्कि 5px छोटा हो गया। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करके इसके ऊपर जो हमें यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में अप्लाई करना है। नेव को हटा देता हूँ मैं, बल्कि नेव मैं यूएल में कर देता हूँ। उसको कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। रिफ्रेश। चला जी, ये मसला हल हो गया। और अब यहाँ पे हमारा जो स्लाइड इमेज है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा क्वालिटी में जाऊँगा, इंडेक्स पेज में जाऊँगा और हमारे पास जो इमेज है उसको हम ऐड कर देते हैं इमेजेस स्लैश स्लाइड 1। क्या पे नेम देखते हैं क्या है, स्लाइड 1। यस, स्लाइड 1.jpg। और टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं गुड स्पेस स्लाइड। फ्रेश। उप्स, ये काम नहीं कर रहा, देखते हैं क्या इशू है। स्लाइड 1.jpg। चलिए जी, हमारे पास स्लाइड जो है वो भी आ गई है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे हेडिंग की तरफ। तो हेडिंग में मैं जाऊँगा। मैं यहाँ पे हेडिंग में से हेडिंग है उसमें जो H1 का टैग है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल। और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ स्पैन। क्योंकि अगर हम हमारे फोटोशॉप डिज़ाइन में देखें तो इसमें जो वी आर गुड स्पेस जो है वो, जिसका फ़ॉन्ट भी बड़ा है और उसका कलर भी चेंज है, बाकी जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज नहीं है, तो इसलिए हम स्पैन की मदद से उसमें टेक्स्ट और कलर अप्लाई करेंगे और उसको रहने देंगे। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। अब हमारे पास एक हेडिंग है। हेडिंग के अंदर है स्पैन, और स्पैन का जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा हो जाए 15 पिक्सल 20 पिक्सल हो जाए, और उसका जो कलर है वो हो जाए रेड। तो रिफ्रेश करूँगा पेज को, तब देखते हैं कि ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। और अब मुझे यहाँ पे हेडिंग और बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है मैं वो देना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड कलर B8 चलो जी। और
मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स, रिफ्रेश। चलिए 30 पिक्सल इसमें वो आ गया। और अब हाइट हम दे देते हैं इसकी, हाइट हम फोटोशॉप में देख लेते हैं कि कितना है इसका। मैं इसको जूम करूँगा और रूलर टूल की मदद से 55। तो हम यहाँ पे इसका हाइट देते हैं 55 पिक्सल्स, रिफ्रेश। चलें जी, और इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लाइन हाइट, लाइन हाइट हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। बल्कि हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर लाइन हाइट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। हम इसके ऊपर लाइन हाइट अप्लाई कर देते हैं 50। चलें जी, ये हमारा हो गया। अब हम यही जो क्लास हमने इसके ऊपर अप्लाई की है वही क्लास हम ऑसम वर्क पे अप्लाई कर देते हैं। मेरे ख्याल से ऑसम वर्क पे हमने हेडिंग 2 कर दिया इसको। चलें जी, हेडिंग 2 को हम हेडिंग कर देते हैं, तो यही जो स्टाइल है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। बल्कि हम इसको भी H1 से रिमूव करके इस पेन में डाल देते हैं। चलें, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं हमारे ग्रेड की तरफ। मेरे पास यहाँ पे ग्रेड 3 अप्लाई है, तो मैं यहाँ पे इसमें जाऊँगा और इसकी विड्थ देखूँगा कि कौन से ग्रेड को कौन सी विड्थ अप्लाई हुई भी है। ग्रेड 1 ग्रेड 3 को 220, ग्रेड 4 को 300। चलें जी, मैं इसको ग्रेड 300 कर देता हूँ। तो मैं इन सब को रिमूव करके इनके अप्लाई कर देता हूँ ग्रेड 4। चलें जी, अब हम इनके ऊपर इसको थोड़ा सा जो है वो मार्जिन अप्लाई कर देंगे। मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स। जैसे ये भी डाउन हो गया। और अब हम यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो हम यहाँ पे इस पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ और हमारे पास यहाँ पे ग्रेड 4 में H12। मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा ग्रेड 4 पीरियड और UL, और उसके ऊपर अप्लाई करूँगा मैं हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हो अंडरलाइन। चलिए हो गया। और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे टेक्स्ट। उसके ऊपर जो हम अप्लाई करेंगे लाइन हाइट, लाइन अप्लाई 20 पिक्सल्स। और अब मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं लाइन हाइट को
25 कर देते हैं हम इसको। चलें, और अब हम बढ़ते हैं हमारे इसकी जाने, और यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं जाऊँगा ग्रेड इसकी तरफ, ऑसम वर्क, और यहाँ पे इमेजेस स्लैश इमेज 1.jpg, और उसको मैं कॉपी कर लूँगा टेक्स्ट को, और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर 2 3 रिफ्रेश। हमारे पास इमेजेस आ गई, और इन इमेजेस पे हम अप्लाई करेंगे ग्रेड 4। चलिए जी, और अब हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन नेम जो है उसके पीछे बैकग्राउंड है, और जो डिज़ाइनर है वो उसका भी कलर चेंज है। तो इनको हम सबको कवर कर लेंगे टिव के अंदर। मैं यहाँ पे टिव बनाऊंगा, और टिव को क्लास दे दूंगा डिज़ाइनर। और सब पे यही अप्लाई कर दूंगा। डॉट डिज़ाइनर स्लैश बैकग्राउंड, जिसका कलर है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। अप्लाई टेक्स्ट लाइन सेंटर, और अब डॉट डिज़ाइन H4, आई थिंक H4 है, H3 कलर, इसका जो टेक्स्ट कलर है P8 रिफ्रेश करता हूँ मैं अब इसको, बल्कि इसके ऊपर कलर जो है वो अप्लाई नहीं हुआ, तो हम देखते हैं कि कलर क्यों नहीं अप्लाई हुआ। डिज़ाइनर चलें जी, फ्रेश है। इसको जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे एक टिप में इसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर कलर अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लेता हूँ, और स्टाइल ह्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे टैग करूँगा फूटर, और बैकग्राउंड अप्लाई, और इसकी जो हाइट है, बल्कि मैं यहाँ पे फुटर का जो फुटर में हमने एक पैराग्राफ डाला हुआ है, और पैराग्राफ का जो मार्जिन है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। मैं इसे फुटर करूँगा, और P मार्जिन 0, फ्रेश मार्जिन आप देखते हैं इसका 0 हो गया है। और इसका जो कलर है, फॉन्ट कलर, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे हाइट अप्लाई कर देते हैं इसकी। और जो ये टेक्स्ट है उसको हम नीचे लाने के लिए यूज़ करेंगे लाइन हाइट, और इस लाइन हाइट में फिलहाल यहाँ पे 50 दे देता हूँ, और हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। चलें जी, पास यहाँ चलिए अब हम इसको जो फ़ॉन्ट कलर है, जितनी पैराग्राफ्स हैं उनका कलर जो है हम सेम कर देते हैं। मैं यहाँ पे P को कॉल करूँगा, और उसके ऊपर जो कलर है सबके ऊपर यही सेम कलर जो हमारा है ये अप्लाई कर दूँ, ताकि तमाम जितनी भी हमारी वेबसाइट के फ़ॉन्ट हैं, जितनी पैराग्राफ्स हैं, उन सबका कलर जो है वो सेम हो जाए।
और हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग का भी हम कलर चेंज कर देते हैं। डिज़ाइनर कर दिया था। चलिए जी, अब देख सकते हैं हमारी साइट तकरीबन जो है रेडी है। और अगले ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अपलोड कर सकते हैं हमारे होस्टिंग पे, और किस तरीके से हम यहाँ पे डोमेन वगैरह को सेटअप कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।